नमस्कार, आप सभी का इंडिया की दौड़ में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस समय यहाँ पर कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता बैठे हुए हैं और बजरंग दास गर्ग जो आज व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं हरियाणा प्रदेश के, वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं और उनकी पूरी टीम साथ में बुल्ले शाह यहाँ पर मौजूद है। और देख सकते हैं दूसरी तरफ उनके बराबर में विजय जैन जो बीजेपी छोड़कर अब कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, वो भी उनके साथ यहाँ पर मौजूद है। तो सीधे लाइव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है इंडिया की दाढ़ के माध्यम से। तो बजरंग दास गर्ग क्या कह रहे हैं? सरकार की गलत नीतियों से हरियाणा का व्यापारी व उद्योगपति बेहद परेशान है। और जहां तक कि जो छोटे छोटे उद्योग शहर व गांव के अंदर होते थे, जिसमें हैंडलूम का व्यापार, नमकीन, बेकरी, कूलर, पंखे, पलंग, निवार में कितना सामान बनता था, सरकार की गलत नीतियों से 80% उद्योग हरियाणा में आज बंद हो चुके हैं। जहां तक कि छोटे और मध्यम उद्योग लगभग 3 करोड़ हरियाणा में पूरे देश के अंदर बंद हो चुके हैं। सबसे मुख्य कारण क्या? एक तो टैक्स की दरें, इस सरकार ने नए नए टैक्स लगाकर टैक्सों में बढ़ोतरी करके व्यापार व उद्योग को खत्म करने का काम किया है। जब से देश आज़ाद हुआ तब से अब तक कपड़ा, चीनी, दूध, दही, लस्सी पर, खाद पर टैक्स नहीं था। इन्होंने इनको जीएसटी के दायरे में लाके 5% टैक्स लगाने का काम किया। यहाँ तक कि आपके सामने है, जो आम उपयोग में आने वाली वस्तुएं जिस पर 5% वेट कर होता था, जब आप सामान लेने जाओगे आज उसके ऊपर 28% जीएसटी इस सरकार ने लगा दिया, और जिसके कारण आम जनता के ऊपर आर्थिक बोझ पड़ा है। आप देखोगे इनकम टैक्स 30%, जीएसटी 28%, एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पर 600 गुना बढ़ोतरी की गई, और हरियाणा के अंदर वेट जो 8.9 था उसके अंदर डबल वेट कर इस सरकार ने कर दिया। जहाँ छोटे और बड़े उद्योग पूरे देश में 6.5 करोड़ मैं आंकड़े दे रहा हूँ होते थे, उसमें 3 करोड़ बंद हो गए, और जिसके कारण लगातार पूरे हरियाणा के अंदर बेरोजगारी बढ़ी है। और यहाँ तक कि सरकार कहती है, जो हमारे मोदी साहब 2014 में कहते थे सरकार आने पर 2 करोड़ 22 साल युवाओं को नौकरी दूंगा। मैं यही बताना चाहता हूं, 10 साल हो गए, 14 और 24, 20 करोड़ होगी। नौकरी देने के बजाय नौकरी छीनने का काम इस सरकार ने किया है। आपके सामने मैं पूछा तो पानीपत जो टेक्सटाइल हब है आपके सामने, जो गली मोहल्ले के अंदर, घर घर के अंदर छोटे छोटे उद्योग होते थे, लाखों लोग दूर दूर से आकर अपना परिवार का पालन पोषण करते थे। आज क्या स्थिति है? जब हुड्डा का राज था, आपको ध्यान होगा 2005 के अंदर, 2014 के अंदर 700 करोड़ रुपए कम्बल पर टैक्स बाकी था पिछली सरकार का। वो 700 करोड़ रुपए जब हुड्डा साहब की सरकार आई, उस टाइम आपके सामने आप लोग कई मेरे साथी बैठे हैं, यहाँ हमने कई बार सम्मेलन करे, एक कलम से 700 करोड़ रुपए वो कम्बल पर जो टेक्सटाइल पर बाकी थे वो माफ करने का काम किया, और अनेकों प्रकार की सुविधा व राहत देने का काम किया। 138 आइटम के ऊपर मैं गिना सकता हूँ, मेरे पास आंगली के ऊपर है कि वो टैक्स कम किए या टैक्स हटाने का काम किया। इस सरकार ने तो क्या नए नए टैक्स लगा दिए, टैक्सों में बढ़ोतरी कर दी। इस सरकार ने तो ये भी नहीं सोचा, सब्जी फल के ऊपर जो मार्केट फीस पिछली सरकार ने हटाई थी, इन्होंने उसके ऊपर भी मार्केट फीस लगाकर गरीबों का मुंह का निवाला छीनने का काम इस सरकार ने किया है। आज व्यापारी के ऊपर आप देखोगे 28% जीएसटी, 30% इनकम टैक्स, लाइसेंस फीस, एक्साइज ड्यूटी,
दुनिया भर के टैक्स अगर आप टोटल करो 100 रुपए की सामान के ऊपर लगभग 70% कम से कम टैक्स बनता है। और सरकार कहती है हम उद्योग को बढ़ावा देंगे, व्यापार को बढ़ावा देंगे। हैपनिंग हरियाणा बनाया था गुड़गांव के अंदर, और हैपनिंग हरियाणा के नाम पर करोड़ों रुपए वहां गुड़गांव पे खर्च किए थे, और सारे गुड़गांव की दीवारें रंग दी। भाई पूंजी निवेश होगा अरबों रुपए का। भाई लोग माल खाकर जानते रहे, 2 रुपए का तो पूंजी निवेश हुआ नहीं, और आपके सामने है। और एक बात और कहता हूं, 10 साल की सरकार होगी, मगर मैं सामाजिक प्लेटफॉर्म बैठा हूं, एक बात जरूर कहूंगा, 10 साल के अंदर 1 रुपए की भी टैक्स की छूट इस सरकार ने दी है तो मुख्यमंत्री जी आमने सामने बैठा लियो, भाई पानीपत के अंदर बैठा हूं, कभी बुला लियो, 1 रुपए की छूट दियो तो मैं गुनाहगार, और टैक्सों में बढ़ोतरी नहीं की हो मैं आंकड़े दे दूंगा। ये स्थिति है। 2 साल 10 साल तो काम करा नहीं, इब गोली गप्टा देने की बात, भाई हम यूं कर देंगे। तो मैं भी कहता हूं, आपने पोर्टल चालू किया किसान व आड़तियों को ऊपर, और पोर्टल चालू करके आपके सामने है, उन्होंने किसान व आड़तियों को तंग करने का काम अगर किसी ने किया तो इस सरकार ने किया। प्रॉपर्टी आईडी के नाम के ऊपर करोड़ों रुपया घोटाला किसने किया? आपके सामने है, इस सरकार ने किया। 18 करोड़ 11 लाख रुपए का प्रॉपर्टी आईडी के नाम का टेंडर, फर्स्ट जो जयपुर की कंपनी थी और एक चेते सरकार के चेते की कंपनी थी, उसको टेंडर 18 करोड़ 11 लाख का दिया। और पानीपत के अंदर नगर निगम, जहां मैं बैठा हूं मैं उसकी बात करता हूं, पानीपत के नगर निगम के हाउस में और हिसार के हाउस में, सोनीपत के हाउस, सबने कहा कि प्रॉपर्टी की आईडी की सर्वे गलत हुई है, इसकी पेमेंट ना की जाए। मगर इस सरकार ने पेमेंट रोकने के बजाय 57 करोड़ से ज्यादा उस कंपनी को पेमेंट करने का काम किया। 2 साल हो गए भाई, जनता प्रॉपर्टी ठीक कराने की धक्के खा रही है। रामलाल की प्रॉपर्टी श्यामलाल के नाम चढ़ा दी, किसी के 1 मंजिली थी उसके 4 मंजिली दिखा दी, किसी का 100 गज का मकान था उसका 400 का दिखा दिया, वो ठीक कराने के नाम के पीछे और देव है, वो भी धक्के खा रहा है। तो एक बहुत बड़ा घोटाला और जनता को परेशानी करने वाला है। मेरी सरकार से मांग है भाई, जो प्रॉपर्टी आईडी के नाम पे घोटाला हुआ है उसके खिलाफ, उस कंपनी के खिलाफ FIR दर्ज हो, और पैसे की रिकवरी भी सरकार को करनी चाहिए। जहां परिवार पहचान पत्र आया, ये सारे पहचान पत्र इस सरकार के अंदर लागू हुए, और हम इसीलिए हमने एक स्कीम बनाई है कि भाई 2005 से 2014 के अंदर जो सरकार ने छूटें दी, रियायतें दी, जो काम किए, आज वो व्यापारी याद करता है। मेरे मंडी के आड़ती बैठे, तसल्ली कर लो भाई, पहला किसान मंडी में फसल लाता था और 2 घंटे में बेचकर पैसे लेकर घर चला जाता था। आज क्या तकलीफ है? मेरे 500 क्विंटल सरसों है, मैंने बेचनी है, मेरा धान है 2000 क्विंटल, पोर्टल पे एंट्री दिखा हुआ भाई 100 की, 1900 क्विंटल कहाँ ले जाऊँगा? मेरे घर ले जाऊँगा कि मंडी के बाहर फेंकूँगा? मैं उसमें पूछ लो क्या स्थिति है। जल्दी सी परचेज नहीं, परचेज हो जाए उठान नहीं, उठान हो जाए तो भुगतान नहीं। कहते 72 घंटे के अंदर हम खरीद भी करेंगे, उठान भी करेंगे और भुगतान भी करेंगे। इन्हू पूछ लो ने, उठान के नाम के तो भाई 4-4, 5-5 रुपए कट्टा इनके ठेकेदार आड़ती से मांगते हैं। ऐसी स्थिति तो आज हरियाणा के अंदर है, लोग परेशान है, दुखी है। और मैं एक बात कहता हूं भाई, सरकार की नीयत ठीक है, और सरकार अगर व्यापार व उद्योग को बढ़ावा देना चाहती है और बेरोजगार रोजगार देना चाहती है, रोजगार कौन देगा? सरकार पर रोजगार नहीं है, अपने दम पर सरकार रोजगार नहीं दे सकती। 2,07,000 आज भी सरकारी पद खाली पड़े, दे दे भाई, उद्योग लगवा दे। नहीं, दावे के साथ कहता हूं, हरियाणा में एक भी बेरोजगार नहीं रहेगा। क्यों? किसी ने नया उद्योग लगाया,
1000 आदमी की जरूरत है, तो हमने कोई परमिट कोटे थोड़ी लेने, किसी से परमिट कोटे लेने हैं या और लेने हैं। थोड़ा सा ये स्थिति है, तो उसमें क्या स्थिति होता है भाई, जब 1000 आदमी भर्ती करें, ऐड निकालेंगे 3 मिनट में सुपरवाइजर, इंजीनियर है, या हमने मुनीम, अकाउंटेंट या लेबर रखनी है, हम 1 मिनट में रखना। हमने जरूरत है भाई, हमने हमारी फैक्ट्री चलानी है, हमने किसी से पूछना है रोजगार कौन देता है। आप हरियाणा में पानीपत दूर क्यों जाते हो, कितने लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है, किसने दे, सरकार ने दे रखा है क्या? सरकार ने कोई सुविधा दे रखी है क्या? सरकार को चाहिए उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए जो बिजली के बिल अनाप शनाप आते हैं, न्यूनतम प्रति किलोमीटर लागू कर रखा है, बिजली के बिलों में 50% सब्सिडी दे, कम ब्याज पर लोन दे, और इंस्पेक्टरी राज का जो फंडा लगा रखा है, प्रदूषण विभाग, बिजली विभाग, श्रम विभाग, जीएसटी विभाग, इनकम टैक्स विभाग, दुनिया भर के विभाग, ऊपर एक फुफ्फा और छोड़ दिया, वो ईडी और व्यापारी पे छोड़ दी, वो भी कभी किसी के जा सके, कोई रोक नहीं सकता। बताओ हैं, इतने विभाग छोड़ दिए, व्यापारी तो भाई लेखा जोखा रखने में ही, उस काम में ही उलझा रहता है। और नूडल कौन आवे भाई, 1-1.5 रुपए का इंस्पेक्टर जिसकी औकात नहीं किसी में भी, और जो 500 करोड़ रुपए फैक्ट्री लगा रखे हैं, वो फैक्ट्री आकर चेकिंग करे, हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है। और एक बात कहता हूँ, आप चेक कर लेना, मेरी बात में गलती है तो 2005 से 14 तक हमने एक सिस्टम बनवाया था भाई, कोई इंस्पेक्टर किसी दुकान पर नहीं चढ़ेगा, ये सारे प्रधान बैठे तसल्ली कर लो, हमने चढ़ने नहीं दिया। सारा कोई बदमाशी करता जूत मारते भाई, ऊपर से भी आदेश यही था। और हमने एक स्कीम और बनाई है भाई, जो काम है आगे के लिए, आगे काम क्या है भाई, जो भी व्यापारी की समस्या है, उद्योगपति की समस्या है, उन समस्याओं को हमने भाई साहब कहता हूँ, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से कई बार बात की है, उन्होंने कहा भी लिख के दे दो, और मैं लिख भी देंगे भाई, और चुनावी घोषणा पत्र में डाल दियो, बोला डाल दूंगा और हाथों हाथ खत्म करूंगा। 3-4 बात तो हाथों हाथ ही मान गया। ये बैठे आड़ती, जो किसान और आड़ती पर पलेदारों पर जो पोर्टल लागू है वो खत्म। दूसरा, प्रॉपर्टी आईडी खत्म, परिवार पहचान पत्र खत्म, और चौथी, सब्जी व फल पे जो मार्केट फीस लगाई है वो भी खत्म। वो तो उन्होंने कह दी भाई, ये तो डल की भाई। और उसके अलावा और जो भी मुद्दे व्यापारी उद्योगपति देगा वो भी मुख्य एजेंडे में डलाएंगे। 1 महीना का टाइम है, चुनाव आचार संहिता लग जाएगी। 11 अगस्त को ये पानीपत के मेरे सीनियर नेता बैठे, इनके बुलावे पे लगा लो, इनके आदेश पे लगा लो, मैं तो भाई इनका एक वर्कर हूँ, ये सारे इनका आदेश था भी पानीपत के अंदर सम्मेलन होना चाहिए। मैंने इशारा कर दिया, बोला नहीं, पानीपत भाई मैन, जो हरियाणा का दिल जो है पानीपत है, और पूरा मतलब भाई एशिया की सबसे बड़ा टेक्सटाइल हब पानीपत में, भाई पानीपत में करो, समस्या ज़्यादा पानीपत में। तो मैंने वो कैंसिल करके पानीपत के अंदर ये कार्यक्रम 11 अगस्त का रखा हुआ है, और उसके अंदर सभी, कोई ऐसा ट्रेड का आपको व्यापारी प्रतिनिधि नहीं मिलेगा। उस दिन आपको हर ट्रेड का, छोटे से लेकर बड़ा तक का, हर उद्योग का ट्रेड का व्यापारी प्रतिनिधि आपको मौजूद मिलेगा। व्यापार मंडल के जिले के प्रधान, शहरी प्रधान, ब्लॉक प्रधान मिलेंगे, सब हमने प्रतिनिधि सम्मेलन में लाया है। उसके अंदर जो भी उनकी मांगे होंगी उनसे ज्ञापन भी लेंगे, लेटर भी लेंगे, वो उसको चेक करके वो घोषणा पत्र में डलवाएंगे, और सरकार बनते ही सबसे पहले उनको व्यापारी व उद्योगपतियों को राहत दिलाने का हमारा काम होगा। हमारी कोशिश होगी कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत व्यापारी व उद्योगपति, आम जनता का ना हो। सबसे मोटी बात है, व्यापारी टैक्स को घर से नहीं लेता, व्यापारी तो आप लोगों से टैक्स लेता है, और टैक्स लेके सरकार के खजाने में जमा कराता है। मैंने 70% का आंकड़ा दे दिया। ये मान लो 100 रुपये का सामान है, जिस पर 28% जीएसटी है, 128 का होगा, दुकानदार 130 की बेच देगा। अगर उसी के ऊपर 5% टैक्स था, 100 का 105, हम 107 की बेचते। 23% का नुकसान किसको हुआ? आम जनता को हुआ। हमारा तो तकलीफ से बात की भी, लेखा बढ़ गया, अकाउंटेंट बढ़ गया, सीए के थोड़ी सी वो बढ़ गई,
और ऊपर से भ्रष्ट अधिकारी हो, पीछे खाना है काम करे कि मार्केट कमेटी हो, फूड सप्लाई हो, या सेल्टक विभाग हो, या तहसील के अंदर दल्ले छोड़ रखे हैं रजिस्ट्री करवाने के, इंतकाल कराने के, वो महकमा हो, प्रदूषण महकमा। मैं कोई शर्म नहीं करेगा, खुला बोलता हूँ। वो दुकानदारी बढ़ गई और कुछ नहीं है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। उनके पीछे बढ़ गए, वो नाजायज तंग करना काम हो गया। व्यापारी की मजबूरी है, आम जनता की मजबूरी है। और एक नया कानून देखो इस बजट में क्या किया उन्होंने, एक नया फंडा और कर दिया। कोई आपका एक जमीन है, आपकी जमीन है या आपका एक प्लाट है, आपने 20 साल पहले खरीद लिया, 10 साल पहले खरीद लिया, उसकी कीमत मान लो 10 लाख थी और 10 साल के बाद उसकी कीमत 50 लाख होगी। कोई भी आम नागरिक उसके ऊपर आपको जो गैप आया 10 का खरीद करके आपकी आज की वैल्यू 50 होगी, तो आपको 12.5% उस पर टैक्स देना होगा। बता दो भाई। और हमारी प्रॉपर्टी हमने मोल खरीदी, 20 साल पहले खरीदी, या बाप दादा ने 40 साल पहले खरीदी, तो उस पर भी टैक्स मांगो हैं? सांस लेने पर भी टैक्स मांग लोगे, कपड़े भी टैक्स आपने लगा दिया है। चिन्नी है सबकी में आपके एक कवाओगे, कफन क्यों कवाओ? गरीब आदमी जो चाय पीता था ना, वो 2 चम्मच चीनी गिरले करता, मुंह की मिठास, उनकी मिठास खोसने का भी काम इस सरकार ने किया है। और ये सरकार पूरी तरह से, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, कहना नहीं मतलब क्या, इस बात तकलीफ इस बात की, जहाँ जाता हूँ ना सबसे पहले सवेरे पहले 5:30 में फ़ोन उठने शुरू हो जाए, भाई साहब बड़ी तकलीफ है। एक तो व्यापार को नहीं मतलब, और दूसरा इधर फरोख्ती वाले आगे, बेरोजगारी के कारण रोज अपराधी दुकानों पर फायरिंग करके फिरौती मांग रहे हैं, मंथली मांग रहे हैं। कोई ऐसा एक दिन बता दो जिस दिन हरियाणा के अंदर लूटपाट, फिरौती, हत्या, अपहरण की वारदात ना होती है। और चोरियों की तो बाढ़ आ रही है, चोरियों का तो कहने की बात कौन ही। चोर चोर मुसेरे भाई भाई, नुका दूध का रखवाला बिल्ला छोड़ दे तो दूध थोड़ी बेचा करे, ऐसी स्थिति है आपके सामने है। आज मैं एक बात जरूर कहूँगा, हमारे देश के जवान और हमारी हरियाणा पुलिस कमज़ोर नहीं है, मजबूत है। मेरा देश का जवान जो बॉर्डर पर लड़ता है, वो ये नहीं देखता सीमा पर कोई अंदर घुसेगा ना, पहले साला का ठोकेगा, उसके बाद पूछेगा कौन था भाई। असली सीमा की रक्षा वो करता है। जब हमारा पुलिस का जवान बदमाश के पीछे जाते हैं, बदमाश तो गोली मारा सर पे और छाती पे, और इनको आदेश कौनी पकड़ के ले आओ, अरे पकड़े टट्टू ले आओ, उसने तो गुंडे गोली चला रहे, तुमको पकड़ के ले आओ। इस करनाल के अंदर क्या है, मुख्यमंत्री जिला का, उसके अंदर एएसआई मार दिया। क्या कर लिया भाई, अकेला एएसआई था, कितने पुलिस वाले मरे। मैं कहता हूँ सरकार को, 2005 के अंदर आपको ध्यान होगा हुड्डा साहब का राज था, हमने एक ही बात कही थी भाई, बहुत तकलीफ में व्यापारी है, जान माल की सुरक्षा चाहिए, व्यापार बाद में देखेंगे, हमारी सुरक्षा ही कौन। तो आज ना बहन सुरक्षित, ना बेटी सुरक्षित, ना व्यापारी, ना आप जनता। मतलब चिंता ना इलाज करूँगा, 2005 में घोषणा करी थी और पानीपत में भी करी थी। जो कहता है जैसे अपराधी मुख्य धारा में आ जाओ या हरियाणा छोड़ दो, नहीं इलाज करूँगा। उस टाइम आपके सामने है कितने आदमी चीरा लगाया, 27 आदमी चीरा लगा था, और अपराधी लुक गए घरों के अंदर, जेल में चले गए। जमानत खोल ली, बोला ना जमानत खोल लूँ, के बाद आ जा बाहर ने, पंगे करूँगा तो पेट में ठोकेंगे। मैं एक बात कहता हूँ, या निकम्मी सरकार को पुलिस के हाथ खोल दो भाई, जैसे को तैसा, जैसी करनी वैसी भरनी भाई। अगले पटाखे बजावे, पुलिस को हाथ खोल दो भाई, उसका भी काम उसी हिसाब से होना चाहिए। दावे के साथ कहता हूँ, अपराधी सांस काट दे हरियाणा में, सड़क में देखे कौन पाओगे, सांस तो काटना बहुत बड़ी बात है। मतलब ये ढूंढे नहीं पाएंगे, इनका इलाज करना बहुत ज़रूरी है, ये मैं कहना चाहता हूँ। इसलिए हमने 11 अगस्त को राज्य स्तरीय व्यापारी प्रतिनिधि सम्मेलन यहाँ आर्य कॉलेज के अंदर रखा है। सभी प्रतिनिधि आवेंगे और अपनी जो जितनी मांगे रिटर्न के अंदर भी हमने मांगी है, और लगातार मैं जगह जगह मेरी मीटिंग हो रही है, और मीटिंग तो भाई रोज ही हो है,
रोज ही कर हमारा काम किया। इधर पूछो बजरंग तेरा काम किया, मेरा काम ही है भाई है, या तो व्यापारी का की लड़ाई लड़नी या गुंडा के सित्ती लड़ना, दूसरा काम ही नहीं है। मगर आज एक बात है, किसी के भी छेड़ के देख लो। खास तौर पर मैं एक बात कहूँ, आप किसी किसान से पूछ ले क्या हाल है, बीड़ी निकाल लो, माचिस की जूत को बीड़ी भी ला दीजिए, अपने आप ही तस जाए। इतने लोगों में नाराजगी है आज। हालात हरियाणा में ही है, और वही हालात व्यापारी का है। बोल रहे कौन ही, अंदर अंदर चुप चुप मर गए, लुट गए, क्यों डर लगे, बोल लेंगे ये सारे फुप्पे फिर आ जाएंगे और कोई भेज देगा। अंदर से व्यापारी, हर टेढ़ का व्यापारी, मैं खुला चैलेंज के साथ कहता हूं, आप किसी टेढ़ का प्रतिनिधि पूछ लेना, या किसी सरकार का कोई भी, नू कहो भी मैं फन्ने खा हूं, हमने यो काम कर दिया, एक भी उपलब्धि, एक भी काम गिना नहीं सकते। हाँ, ये जरूर गिना सकेंगे, हमने उल्टे काम करे हैं, हमने व्यापारियों को टैक्स लगाया, हमने उद्योगपतियों के उद्योग बंद करवाए, हमने अपराध को बढ़ावा दिया, ये तो कह सकते हैं। किसान और आड़ती पर और पड़ेदारों पर पोडल खेलना काम किया, या प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर जनता को लाइने में लगाने का काम किया, नोटबंदी के नाम के ऊपर माता बहनों के वो 500 के नोट जो जमा कर रखे थे, कोई बेटी का ब्याह करवाना है या किसी का भाई काम आना है, वो निकालने का काम किया, ये तो कह सकते हैं। उसके अलावा उनके पास कोई उपलब्धि नहीं है। मैं एक बात कहता हूँ, 10 साल हो गए, 10 साल में कोई काम नहीं किया। हमारे मुख्यमंत्री जी घूमे, ये कर दूंगा, वो रोज एक मीडिया में बयान हुआ, हमने ये कर दिया, हम ये करने जाने। एक भी जो घोषणा है, एक भी घोषणा धरातल पर पूरी हुई हो तो बता दो भाई, या घोषणा धरातल पर पूरी हुई हो उससे यूं पूछ के दिखा दो। 10 साल किसने रोका था? तने रोका था 10 साल के, खट्टर तो नू कह करदा मुख्यमंत्री था, यो जो हमने प्रॉपर्टी आईडी बहुत बढ़िया है, ये रोज बयान है, बहुत अच्छा है, पोर्टल बहुत अच्छा है, किसान बड़ी राजी है, सीधी खाते में पी जा रहे हैं, और 72 घंटे में पेमेंट हो रही है। आज भी 350 करोड़ रुपए आड़तियों के कमीशन के गेहूं जो परचेज हुई थी अप्रैल के, आज तक वो बाकी है। दे दे भाई, पलेदारी की मजदूरी दे दे भाई, देने कुछ है नहीं, बातें लंबी लंबी, सिर्फ एक जुमलेबाजी करना, गुमराह करना, भाई हम ये कर देंगे। इन पास एक ही मुद्दा है, भाई को भाई से लड़ाने का, जात पात का मुद्दा, और दूसरा इनके पास आखिरी, इनके पास थोड़ा ये होता है भी आखिरी को बकाने का काम कर दो। उसके अलावा इनके पास जनहित का, मैं एक नहीं सारे नाम ले रहा हूँ, आप किसान ले लो, सरकारी कर्मचारी ले लो, आंगनवाड़ी महिला ले लो, छात्र ले लो, सरपंच ले लो, किसी से पूछ लियो इनको किस तरह इसने काम किया, दुड़ा कर पीटना काम किया। आज उनसे यह उम्मीद करेंगे जिसका लाठियां मारी और सिर फोड़ दी हो, उनसे यह सरकार उम्मीद करेगी कि लाठी खाने के बाद इनती वोट दे देगी, या उम्मीद करेगी कि वो लाठी खानियाँ दोबारा फिर सरकार आ जाए फिर लाठी मारे, उन्होंने कहने वोट दे के जाएगा कि मैं पूछो किस नाम की वोट मांगे? एक तो मुद्दा बता दो भाई, हमने इस नाम की वोट मांगेंगे? हमने व्यापारी के लिए ये कर दिया, उद्योगपति को ये कर दिया, सरकारी कर्मचारी को ये कर दिया, किसान के लिए ये कर दिया। एक का तो काम बता दो, ये सारा उद्योग ही बंद करवा दिया। सोनीपत जाकर देख लो, कुंडली देख लो, बहादुरगढ़ देख लो, फरीदाबाद देख लो, गुड़गांव देख लो, चारों तरफ दिल्ली के उद्योग लगभग बंद भी हो गए, नुकसान में भी हो गए, और ब्याज के अंदर ही लूट लिए। कोरोना था, कोरोना के समय क्या होया, दुकानें बंद, फैक्ट्री बंद, इस निकम्मी सरकार ने बंद फैक्ट्री का भी, बिजली का बिल, हाउस टैक्स, पानी के सारे बिल लिए। 1 रुपए की रियायत दिए, बता दो भाई, तार सामने बैठा हूँ, 1 रुपए की रियायत दी। अरे तू, हमने बिजली फूकी नहीं, दुकान खोली नहीं, किसिया बिल लेगा? बोला ना, बिल दो, नहीं मीटर पाड़ूंगा। ये काम उसके राज के अंदर हुए, इसलिए दुखी है। सम्मेलन रखने का मुख्य उद्देश्य हमारा यही है कि जो समस्या आए हम मुख्य एजेंडे में डलाएं और पहली कलम से उनको काम को पूरा करवाएं। ये हमारा
एक मुख्य उद्देश्य है जो पहले भी करवाया था और आगे भी ये उद्देश्य हमारा इस उद्देश्य से लेके 11 अगस्त का है। और आपको भी नोता भाई 11 अगस्त में उस दिन पीसी भी करेंगे तो सब ने आप लोगों ने दर्शन भी देना है। ये हमारी समझो सारी कमेटी की तरफ से ये पूरा नोता है। समय 11 बजे का रखा है। आप पीसी करेंगे बाद में, फंक्शन के बाद वहीं लंच होगा आपका, साथ में जो मेन आदमी होंगे, आप पत्रकार होगा, सिर्फ 20-25 आदमी एक हॉल के अंदर वहाँ लंच हो जाएगा, आपकी अलग पीसी हो जाएगी। और उससे पहले जो कवरेज 11 बजे का है और आपको समय समय पे यहीं रहेंगे 5-6 दिन। कितने व्यापारी और कितने आपके आने वाले उम्मीद है? सुनो, व्यापारी तो मैं 2 लाख बुला लूँ, मगर मैंने ये कहा है पूरे हर ट्रेड का व्यापारी प्रतिनिधि, चाहे हमारा उसके अंदर परिदर्शक है या हर ट्रेड का प्रतिनिधि उसमें बुलाया है ताकि वो अपनी समस्याओं को रखे। हमने तो समस्या का मामला है, ये वहाँ पे भीड़ कर ले, वहाँ भीड़ तो आवाज़ मारदा उड्डे के नाम पे 2 लाख रुपये 2 लाख इकट्ठे हो जाएंगे। मुल्ले साहब ने कह दिया इकट्ठे कर देगा, जरूरत ही कौन मेरी भी। मगर क्या है उद्देश्य है व्यापारी प्रतिनिधि बनाने का, उद्देश्य है उद्योगपति बनाने का, उद्देश्य है इनकी समस्या का समाधान करने का। और एक बात कहता हूँ, व्यापारी उद्योगपति की समस्या नहीं, वो आम जनता की समस्या है। जो सुविधा मिलेगी वो व्यापारी उद्योगपति के माध्यम से आम जनता को मिलनी है। क्यों मिलनी है बता दूं, जो भी सुविधा होगी, राहत होगी, वो आम जनता के लिए होती है। आम जनता, हमने कम्बल पर टैक्स माफ करवाया था आपके सामने, कम्बल पर भी टैक्स था, प्लास्टिक हाउस पर भी करवाया था, कितनी आइटम में करवाया, जनता को राहत मिली ना। जो टैक्स की जो सुविधा मिलेगी वो अजीब पेट्रोल डीजल है, ये नू कहते 35 रुपये देवांगे, आज आपके सामने 95 कर दिया। 250 रुपये कहते थे रसोई गैस सिलेंडर, 400 का नाम सुन नाचा करते, एक टांग के ऊपर नाचा लागते, खाली सिलेंडर का नीचे धर लिया, कभी ऊपर धर लिया, इन 900 पार हो गया। ये पटे बोलते ही नहीं है, 1200 भी कर दिया था, चुनाव आया तो करते करते 200 कम कर दिया, ये बोलते क्यों नहीं। यह स्थिति आज हरियाणा के अंदर पूरे देश के अंदर है और लोग परेशान है। थोड़ी सी आप मदद कर दोगे ना, जनता तैयार बैठी है, थोड़ी सी आप मदद कर दियो, वो कह रहे हैं साहब समाधान शिविर लगाया जा रहा है आपकी तरफ से, इसको समाधान शिविर ही कहेंगे आपकी व्यापारियों का। हल तो कुछ निकलेगा, हल तो 24 के बाद सरकार बनेगी, उसके बाद ही हल निकलेगा। सुन ले, क्या आपका कोई प्रतिनिधिमंडल हुड्डा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री से मिलने का काम करेंगे? एक बात सुन ले भाई, ये जो हम मीटिंग कर रहे हैं, पीसी कर रहे हैं, रोज मेरी मीटिंग हो रही है, ये जो मुख्यमंत्री है ना सीधा आपके साथ जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट लाइव देखा लग रहा है। बजरंग दास गर्ग क्या बोल रहा है उसको एक एक बात का ज्ञान है, और हमारी रोज उस पर लेटर जावे, रोज ज्ञापन जावे और मिल लिए। क्या कर दिया भाई, सब्जी फल के ऊपर मार्केट फीस लगाई थी, आज 1.25 साल हो गया। मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री घोषणा कर दी, भी हटा दी, अखबारों में बयान आ गया, और वो फेसबुक पे आपने देखा होगा, और 10 बार लड्डू खा लिए भाई, स्वागत है स्वागत है स्वागत को। आज तक कौन नहीं ठीवा, कटहल रुक की बने, कटहल लेटर उठ गया, पूछ लो सब्जी मंडी के प्रधान से, ये भी बुला दूं आपके सामने। मुख्यमंत्री वो होता है, मुख्यमंत्री ने एक तरफ घोषणा करता है, तीसरे दिन उसकी अधिसूचना आती, उसे मुख्यमंत्री कहते हैं। ऐसे बोलते मुख्यमंत्री नहीं, लड्डू भी खा ले 10 बार, घोषणा भी कर दे, अखबार में छपा दे। उसका कृषि मंत्री जेपी दलाल, उसका आज भी दिखा दूंगा आपको, ये भी मेरे पास टूट पड़ा है भाई। 30 करोड़ रुपए का व्यापारियों को, किसानों को राहत दे दी है हमने, मार्केट फीस हटा दी, आज तक कौन हटी भाई। गर्ग साहब बोलता कौन सा है अब जो चल रहा है, पहले दोनों ही बोलते थे, नाम तो बता दो ना। चोर चोर मुसेरे भाई, क्यों को आवे हैं, यो बोलता थे यो मां बोलता है, क्या कर दिया बता दे, बता दे, खट्टर साहब ने क्या कर दिया, एक ना गिनती बता दे भी, 1 2 3, यो व्यापारी बैठे भी आमने सामने, एक ना उसका कोई प्रतिनिधि बुला ले। भारतीय मैं 5 दिन उड़े हूँ, किसी दिन बंटू बन करवा लियो, जो इनका बड़ा से बड़ा नेता को वही बंटे बून करूँगा बदलूंगा, मैं 5 दिन उड़े बैठूंगा, बंटू बन करा लियो, एक भी आवाज काट दे, अनु भी सू भी कर दे तो मैंने पकड़ लिए। ये तो करे वो, मैं मेरे व्यापारी की बात करूं, मैं राजनीतिक बात नहीं करता, मैं तकलीफ आती है, तकलीफ इस बात की है, आज व्यापारी दुखी है,
हर प्रकार से लोग तकलीफ में। और तकलीफ क्या है, आप महंगाई 50 रुपए किलो दाल होती थी, आज 140 रुपए किलो है। सरसों का तेल 55 रुपए लीटर होता था, आज 160 रुपए लीटर है। आपके सामने कोई चीज तो छेड़ के देख लो। आज जो दूध 21 रुपए लीटर 2014 में होता था, आज 70 रुपए लीटर दूध है भाई मेरे। देसी घी लगा लो, डालडा घी लगा लो, घी पर भी टैक्स हमने कम करवाए, चाय पत्ती पर हमने करवाए, दवाई पर हमने करवाए। मैं किस किस का नाम गिनाऊं, सारे जो काम हुए हैं वो आपके आशीर्वाद से, ये टीम बैठी है इनके आशीर्वाद से उड़ने के राज के अंदर हुए हैं। भाई एक बार तारी आशीर्वाद मिल जाइयो, या तो भाजपा तो जाने वाली सबने पता है, इसका भी सौदा कुछ बचा नहीं। दुकान खाली होली, गायक बैठाता है जिसकी दुकान में सामान हो, खाली दुकान में कोई गायक आंदा नहीं, ये वो उनकी दुकान होली खाली। अब जनता जिसको चाहे, आपने पता है अगली सरकार कांग्रेस की आवेगी और आपके आशीर्वाद से आवेगी, जनता के आशीर्वाद से आवेगी, और आवेगी तो किसी प्रकार की तकलीफ, मैं ये कहकर जा रहा हूँ आपके बीच हूँ, सारी टीम बैठी है भाई, हम तो वो आदमी हैं। अगर कांग्रेस की सरकार आ गई कि मैं अलवाद करेगी, फिर हम लट्टी डालेंगे। हमने लट्टी डालना काम हमारा है ही, हमने पहले कौन उठाई? जब यहाँ टैक्स 700 करोड़ का आया था, ये मुल्ले साहब जी का फोन आया भी 700 करोड़ रुपए टैक्स लगा दिया। बजरंग जी मैं तो लड़ाई करूँगा, मैं लड़ाई क्यों करा मेरा बाप, ये भी करवाऊँ। मैं पूछ नहीं बैठा सामने 700, वो बलवीर पाल साहब भी थे, सारे थे, 700 करोड़ टैक्स। लक्ष्मी नारायण जी हमारे वो प्रधान हुआ करते, ये बोला क्या करना है, मैं चिंता ना करो, तो हमने ठंडी नहीं भरनी है। दिल्ली चंडीगढ़ गए, अच्छा नाश्ता पानी करवाया, काम करवा के और बल्ले बल्ले करवा के 3 घंटे पूरा सम्मेलन करा, पूरा घोषणा करके आप लोग सारे थे उस टाइम। आपके बीच की बात है, दूसरी बात थोड़ी है। ये बैठा राकेश बैठा, पूछ लो घी पर टैक्स कम नहीं हुए तो, चाय पत्ती पे नहीं हुए तो, दवाई पर नहीं हुए, पूछ लो। तो शहर के अंदर होलसेलर बैठा है, सारा दिन पिप्पे बजा बजा घी बेचा लग रहा, इसे तसल्ली कर ले भाई है। मैं दूर थोड़ी जा रहा हूँ आपके सामने। ये बेटा धर्मवीर जी पूछ ले, करनाल में बैठे रहे 15 दिन भूख हड़ताल करेंगे, कोई जात पूछने को नहीं आया। आखिरी में बोले हुड्डा साहब तू ही जाया भाई, तू उठा दे, मेरे एक आधा लूटे की जगह आड़ती हमारा नाम ले जा। वहां उठाया कि 2.5% आड़त थी हमारी। आप देखो जुल्म कितना है, आपने सवाल कर लिया। 2.5% आड़त सदियों से। धान पर आड़त कम कर दी, गेहूं पर कम कर दी, सरसों पर खत्म कर दी, और धान पर खत्म कर दी, बाजरा पर खत्म कर दी। क्यों भाई, क्यों खत्म कर दी? यही तो मुद्दे हैं, यही मुद्दे लेकर हम आपके बीच आए हैं भाई। हुड्डा साहब ने एक बात कहा भाई, 2.5% पूरा कमीशन देता था, और 2.5% पूरा कमीशन आड़तियों को देंगे, ये उनका एक एजेंडा है, उसी बात को हम चल रहे हैं। अच्छा, एक बात कि ये सरकार बड़ा दावा करती है कि बिना पर्ची खर्ची के युवाओं को नौकरी मिल रही है। युवा बेरोजगार है, परेशान है, परीक्षाएं होती हैं, कट ऑफ आती है, लेकिन बाकी स्टूडेंट्स को बताया नहीं जाता उनकी परसेंटेज क्या है, ऊपर वालों को नौकरी देख सकते हैं यहाँ पे बजरंग दास गर्ग के पर्ची की बात हुई। सबसे बढ़िया सवाल आपने किया है, बिना खर्ची और पर्ची। भाई ना तो पर्ची की वैल्यू है, जब टेचिया में करोड़ों रुपए आ रहे होने, नौकरी देने वाले महकमे के चेयरमैन के वहाँ करोड़ों रुपए नकदी टेची में पाए जाए, और पर्ची की वैल्यू होगी। पर्ची की मालूम मैं उड़ा रहा हूँ, कोई आदमी काम हो लिखत देगा, बजरंग जी जो काम करवा दियो, वो कोई पर्ची हुई है? ये तो सिर्फ एक ड्रामा है भाई, घोटाले ही घोटाले हैं, एक घोटाले थोड़ी है, 100 घोटाले गिरा दूं। धान घोटाला, खनन घोटाला, बाजरा ये खा गए, सरसों ये खा गए हैं, धान ये खा गए, घोटाले कौन से गोनी, सारे आंकड़े हैं, और सबकी FIR दर्ज भी है, और SIT गठन है, आज तक मुख्य आरोपी पकड़ा नहीं गया, ये स्थिति है।